Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic teacher and learner centered teaching method. So हम पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं. ऑलरेडी पेपर 2 कोड नंबर 17 मैनेजमेंट का सारा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. वीडियोस बनी हुई हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूनिट वाइज, वहाँ जाके आप वीडियोस देख सकते हैं. पेपर 1 का भी प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दिया है. उसके अंदर हम टीचिंग एप्टीट्यूड लर्नर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे टीचर और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती क्या है, हमने ये डिस्कस किया था जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे थे. उस टाइम हमने क्या देखा था कि अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें दो तरीके की मेजॉरिटी हो सकती है, या तो लर्नर सेंटर्ड हो सकता है या फिर टीचर सेंटर्ड हो सकता है. तो टीचर सेंटर्ड होने का क्या मतलब है कि जो भी टीचिंग होगी वो कम्प्लीटली टीचर के ऊपर बेस होगी. टीचर का प्राइमरी रोल होगा और स्टूडेंट का सेकेंडरी रोल होगा. और लर्नर सेंटर्ड इसका बिल्कुल अपोजिट है कि उसमें लर्नर का प्राइमरी रोल होगा और टीचर का सेकेंडरी रोल होगा. जिस भी तरीके से टीचिंग होगी वो किसके ऊपर बेस होगी, लर्नर के ऊपर. तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज टीचर सेंटर्ड. It is a method of teaching in which teacher play the dominant और primary role and student play secondary role. कि ये क्या है, टीचर के ऊपर डिपेंड करती है. सेंटर टीचर सेंटर्ड नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जो टीचर के ऊपर फोकस्ड है, यानी कि इसका फोकस किसके ऊपर है, टीचर के ऊपर है. जिस तरीके से टीचर पढ़ाना चाहता है वो किस तरीके से कन्वीनियंट है, उन्हें कौन से मेथड अच्छे लगते हैं और वो कैसे पढ़ाना चाहते हैं, उस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है. तो इसमें मेन रोल किसका होता है, डोमिनेंट रोल किसका होता है, टीचर का, और सेकेंडरी रोल किसका होता है, स्टूडेंट का, कि उन्हें सिर्फ सीखना होता है. इट इज़ इन दिस स्टूडेंट आर कंसिडर्ड एज एम्प्टी वेसल. कि इस अप्रोच में क्या किया जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एम्प्टी वेसल समझा जाता है, जैसे खाली बर्तन होते हैं और उसके अंदर आप चीज़ें डालते रहो. तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स के जो उनको एम्प्टी वेसल समझा जाता है कि उन्हें खुद से कोई नॉलेज नहीं है, टीचर्स को ही उन्हें नॉलेज देनी है और वो अपने अकॉर्डिंगली उनके अंदर नॉलेज डालते रहते हैं. तो ये क्या है, जिसके अंदर टीचर का प्राइमरी रोल है, स्टूडेंट का सेकेंडरी रोल है. और इसमें स्टूडेंट को या लर्नर को क्या समझा जाता है, एम्प्टी वेसल समझा जाता है, जिसे कौन फिल कर रहा है, टीचर फिल कर रहा है. देयर इज अ पैसिव लर्निंग. पैसिव लर्निंग क्यों है, बिकॉज इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनके फीडबैक पे इतना फोकस नहीं किया जाता, वो कैसे पढ़ना चाहते हैं उस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता, टीचर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. यूनिलेटरल फ्लो ऑफ नॉलेज. यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, सिंगल साइडेड, और मल्टीलेटरल या फिर बायलेटरल का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से. तो यूनिलेटरल फ्लो ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, टीचर की तरफ से सिर्फ कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन टीचर को नहीं होता है, बिकॉज ये लर्नर के प्रेफरेंसेस को, लर्नर के ओपिनियन को कंसिडर नहीं करता ये मेथड. ये सिर्फ टीचर के ओपिनियन को, टीचर के ऊपर फोकस करता है. तो यूनिलेटरल फ्लो है, और यही इसकी एक वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेस है कि ये सिर्फ टीचर पे फोकस कर रहा है. अब टीचर कौन है, जिसे ऑलरेडी नॉलेज है, वो एक मोर मैच्योर पर्सन है. तो टीचर को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट के बेस पे पढ़ाना चाहिए कि स्टूडेंट कैसे है. ये जो टीचर सेंटर्ड मेथड है ना, ये तभी काम आता है जब बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, उसी के लिए काम करता है. बट अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, हायर क्लासेस में पढ़ा रहे हो, तो वहाँ ये जो मेथड है वो वहाँ पे फिजिबल नहीं होता. क्यों, क्योंकि हमें स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना होता है, उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को देखना होता है और उसी के बेस पे टीच करना होता है. सो इसमें यूनिलेटरल फ्लो होता है, स्ट्रक्चर्ड लेक्चर होते हैं. स्ट्रक्चर्ड लेक्चर का क्या मतलब है कि टीचर पहले से प्लान करके आता है, सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ प्लान होता है कि उसे आज क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक कराना है, उसमें क्या क्या कराएगा. फॉर एग्जांपल अगर उसे कम्युनिकेशन का टॉपिक कराना है तो कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसकी प्रोसेस, उसकी बैरियर, जो भी उसे करानी है वो पहले से सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करके आता है, कुछ भी नया उसके अंदर नहीं होता. अब क्योंकि आप अगर ये यूनिलेटरल है तो ऑब्वियसली आप स्ट्रक्चर कर सकते हो. अब मैं पहले से सोच के आई हूँ, बिकॉज हम पीपीटी के थ्रू पढ़ रहे हैं तो इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता, उसी टाइम लाइव वीडियो नहीं है तो उसी टाइम इंटरेक्शन नहीं हो पाता. तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है कि ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे पीपीटी किस किस चीज़ के ऊपर बनानी है और उसी के बेस पे मैं पढ़ा रही हूँ. बट अगर एक क्लासरूम में जिसमें स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और टीचर भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके अंदर जिस तरीके से आप पढ़ा रहे होगे उसमें क्या होगा, चेंजेस हो सकते हैं. अब किसी स्टूडेंट ने बीच में कोई क्वेरी ले ली तो आपने जो प्लान किया था मे बी आप वो कंप्लीट टॉपिक ना कर पाओ, उसकी क्वेरी पे सारा पीरियड निकल जाए. तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो लेक्चर है वो किस बेस पे है. टीचर सेंटर्ड में ज़्यादातर आपके स्ट्रक्चर्ड लेक्चर होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. तो टीचर क्या करते हैं, जो प्लान करके आए हैं उसी के बेस पे एग्जीक्यूट कर देते हैं. समेटिव इवेल्युएशन का मतलब क्या है, जैसे आपके जो फाइनली जो लास्टली
ईयर के एंड में एग्जाम्स होते हैं, तो हमारे टीचर सेंटर्ड में क्या होता है, जैसे स्कूल वगैरह में क्या जाता है कि आपकी हाफ ईयरली एक समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ऐसा नहीं है कि रोज के रोज इवैल्यूएशन हो रहा है या फिर वीकली इवैल्यूएशन हो रहा है, सारा इवैल्यूएशन एक साथ हो रहा है और उसके बेस पे आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि अगर ये टीचर सेंटर्ड होगा तो ऑर्डरली, यानी कि सब कुछ सिस्टमैटिक होगा। एज वी सेड कि हमने क्या डिस्कस किया था कि ये स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है। स्ट्रक्चर्ड मेथड क्या है, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है, आप सब प्लान करके आए हो, उसी के बेस पे एग्जीक्यूट करोगी। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितनी देर का लेक्चर होगा, सब कुछ आपने प्लान कर रखा है, तो ऑर्डरली फ्लो होगा। ये इसकी एक एडवांटेजेस है कि जो आपने प्लान किया था उसी बेस पे एग्जीक्यूशन हो सकेगा। क्वाइट क्लासरूम, बिकॉज टीचर के ऊपर ज़्यादा फोकस है, टीचर का ज़्यादा डोमिनेंस है। अगर आपके टीचर ज़्यादा मीन्स डोमिनेंस ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बोलेंगे। तो जो बीच में बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरप्ट करते हैं, अगर हम उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स को, तो कई ऐसे होते हैं जो नॉइज़ क्रिएट करते हैं, बाकियों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी, बिकॉज टीचर सारी पावर, सारी अथॉरिटी खुद के पास रख रहा है। बैरियर फ्री लेक्चर, कि इसमें कोई बैरियर नहीं होते, कोई मीन्स बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से इतनी क्वेरीज नहीं आती, इतना ज़्यादा उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो एक बैरियर फ्री लेक्चर होता है, एक कंटिन्यूस स्मूथ लेक्चर चलता रहता है, इंडिपेंडेंट वर्किंग है टीचर की। सो ये इसकी क्या है, एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ऑब्सोलिएट हो चुके हैं, अब ये जो मेथड है ये यूज़ नहीं किया जाता, ये क्या हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, ये ट्रेडिशनल मेथड हो चुका है, ये इतना इनोवेटिव नहीं रहा, इतना क्रिएटिव नहीं रहा कि एक टीचर आ रहा है बोल के चला जा रहा है, तो ये उतना ना तो इंटरेक्टिव है ना ही इनोवेटिव है, और इतनी क्रिएटिविटी भी ये कंसिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए इसको अब इतना यूज़ नहीं किया जाता। ऑब्वियस सी बात है, बोरिंग मेथड है, बिकॉज बेशक आपको कोई पढ़ा के जा रहा है, अगर उसका पढ़ाने का तरीका काफ़ी क्रिएटिव है और वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है, फिर भी अगर लगातार सिर्फ वही बोले जा रहा है, तो वो लेक्चर एक पॉइंट के बाद आपके लिए बोरिंग बन जाता है। सो अगर आपका इंटरेक्शन नहीं है, अगर उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो लेक्चर बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, टीचर सेंटर्ड जो है उसे बोरिंग अप्रोच माना जाता है, कि इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अटैक ऑन लर्नर लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस या फिर फ्रीडम, तो बिल्कुल भी लर्नर के लिए फ्रीडम इसमें नहीं बचती। लर्नर एक तरीके से कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है टीचर्स के टुवर्ड। डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है, लगातार टीचर बताता रहता है, स्टूडेंट्स की सुनी नहीं जाती, उतना इंटरेक्शन नहीं होता, तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कि आप मेंटली एक ही चीज़ पे कंसंट्रेशन के साथ सुनते रहो, वो इतना ईजी नहीं है कि आप 1 घंटा हो गया और सुने ही जा रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस हैं इसमें। प्रमोट रोट लर्निंग, रोट लर्निंग का मतलब क्या है, क्रैमिंग को प्रमोट करता है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे उतना फोकस नहीं करता, अंडरस्टैंडेबिलिटी पे उतना फोकस नहीं करता। ये किस चीज़ पे फोकस करता है कि टीचर बस ये फोकस करता है जो वो पढ़ा रहा है, जो भी स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा है वो रट लें, उसे उनके माइंड में वो बैठ जाए, मतलब उसे रट लें। तो ये रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं कर रहा। और रोट लर्निंग हमारे किस में आती थी, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस कर रखा है, जो टीचिंग के हमारे कुछ लेवल थे। तो सबसे नीचे लेवल हमारा क्या था, मेमोरी लेवल, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो मेमोरी लेवल है उसके अंदर रोट लर्निंग आती थी, और मेमोरी लेवल पे ही हमारी क्या है, टीचर सेंटर टीचिंग यूज़ की जाती है, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडेबिलिटी पे फोकस नहीं किया जा सकता, या फिर फोकस होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे फोकस होता है कि स्टूडेंट उसे क्रैम कर लें। अफेक्ट लर्नर कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी क्लास में जा रहे हो जहाँ पे सिर्फ टीचर बोल के चला जा रहा है, आपको बोलने के मौके नहीं मिल रहे, आपसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, और कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव नहीं होंगी। नाउ जो सेकंड मेथड है वो क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड। सो लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या है, जो किस पे फोकस करता है, लर्नर पे फोकस करता है, कि वो किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ड्यूल रोल ऑफ टीचिंग, कि इसके अंदर टीचिंग के 2 रोल होते हैं, कि आप टीचर को भी समझो एज वेल एज लर्नर को भी समझो, और ज़्यादा फोकस किस पे रहे, लर्नर के ऊपर। टीचर एक क्या है, सिर्फ सोर्स है। जैसे उसमें हम क्या कंसिडर कर रहे थे, जो लर्नर या स्टूडेंट है वो क्या है, एम्प्टी वेसल है जिसे टीचर फिल कर रहा है। इसके अंदर क्या कंसिडर किया जाता है, टीचर सिर्फ एक सोर्स है। सोर्स का मतलब क्या है, एक जरिया है जिसके थ्रू लर्नर कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है, स्टूडेंट कुछ ना कुछ सीख रहा है, बट इसमें डोमिनेंट रोल किसका है, लर्नर का है। टीचर को एज ए सोर्स माना गया है जो टीच करता है। एक्टिव एंड डीप लर्निंग होती है, बिकॉज इसमें लर्नर का पार्टिसिपेशन है, तो टीचर तो ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेगा ही, क्योंकि वही तो सिखा रहा है। इसमें अगर लर्नर भी इतने ज़्यादा वे में पार्टिसिपेट कर रहा है, मेजर पार्टिसिपेशन उसका है, तो इसका मतलब क्या है, एक्टिव लर्निंग है और इन डेप्थ लर्निंग होगी। बिकॉज अगर लर्नर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे अगर कहीं पे डाउट होगा, कोई भी चीज़ अराइज होगी, क्वेश्चन अराइज होगा, तो वो पूछेगा, और इन डेप्थ लर्निंग होगी।
अकाउंटेबिलिटी ऑफ लर्नर, कि लर्नर सेंटर अप्रोच में किसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, किसकी जिम्मेदारी होती है, लर्नर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि कितना उसे समझ आ रहा है या नहीं, बिकॉज जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उसके बेस पे ही पढ़ाया जा रहा है। सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, कि लर्नर को क्या फील होती है, फ्रीडम फील होती है, ऑटोनॉमी फील होती है, उनको इन्वॉल्वमेंट किया जाता है क्योंकि हेल्दी इक्वेशन बना के रखता है। एक तो आपकी क्लास है कि आपका टीचर आता है, वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनता और आपको अलाउड भी नहीं है बोलना, सिर्फ वो बोल के आप सबको बता के चला जाता है। एक है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है और दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। तो हेल्दी इक्वेशन कहाँ होंगे, इस केस में ज़्यादा बेटर हेल्दी इक्वेशन रहेंगे स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में। तो इसके एडवांटेजेस क्या हुई, स्किल्स फॉर लाइफ, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी जितनी भी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, वो इंप्रूव होंगी क्योंकि आप कम्युनिकेट करोगे, इंटरेक्शन करोगे, तो उससे आपकी जो लाइफ पूरी लाइफ टाइम यूज़ आने वाली स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। इंडिपेंडेंट लर्नर, कि लर्नर की क्या होगी, इंडिपेंडेंस होगी, ऑटोनॉमी होगी, वो जो लर्न करना चाहता है सिर्फ उसी चीज़ को सीखेगा, उसके ऊपर कुछ प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, इम्पोज नहीं किया जाएगा सीखने के लिए, वो अपनी चॉइस के बेस पे करेगा। क्वालिटी एनहांसमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि जो लर्निंग की क्वालिटी है वो एनहांस हो जाएगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा बेटर लर्निंग की जा सकती है। एज ये लर्नर के ऊपर फोकस्ड है तो लर्नर ज़्यादा अटेंटिव होंगे, ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, जिस चीज़ को आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हो, उस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे सुनोगे, तो आपकी जो लर्निंग है उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। ऑटोनॉमी, एज आई सेड की इंडिपेंडेंस मिलती है। एंड मोटिवेशन, लर्नर क्या होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। सेल्फ मोटिवेटेड क्यों, बिकॉज उन्हें लगेगा कि उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। प्राइमरी रोल किसका होगा, लर्नर का। तो अगर लर्नर को ये लगता है कि टीचर से भी प्राइमरी रोल उसका है, कि उन्हें समझ आना चाहिए ये चीज़ प्रायोरिटी है, वो कैसे पढ़ना चाहते हैं ये चीज़ प्रायोरिटी है, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं सीखने के लिए कि हाँ ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम अटेंशन पे करें। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉइजी क्लासरूम, कि क्लासरूम क्या हो जाएगा, नॉइजी, बिकॉज अगर सबको फ्रीडम मिल जाती है तो ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट उसी टाइम पे पढ़ना चाहता है। ऐसा नहीं है कि जो बोलते हैं, जो बातें करते हैं, जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो पढ़ते नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो बट उनके पढ़ने की टाइमिंग ऐसी हो कि भाई वो घर जाके ही पढ़ते हैं, या फिर उन्होंने बाद में एकदम से, ऐसा नहीं है कि लेक्चर खत्म हुआ और फिर से वो पढ़ना शुरू कर दिया। सो नॉइजी क्लासरूम हो जाएगा कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सब इंक्रीज हो जाएंगी। लॉस ऑफ कंट्रोल, कि आपका जो टीचर का कंट्रोल है स्टूडेंट के ऊपर वो कम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी रोल कौन प्ले कर रहा है, स्टूडेंट प्ले कर रहा है, लर्नर प्ले कर रहा है, तो हमारे जो टीचर का रोल है वो सेकेंडरी हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल में भी दिक्कत आएगी। क्लैश ऑफ ओपिनियन, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अब हर एक स्टूडेंट की सुनी जाती है। स्टूडेंट अगर डोमिनेंस है तो अगर क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो 20 के 20 स्टूडेंट की क्या हो सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ओपिनियन के वे से, परसेप्शन के वे से, तो ओपिनियन का क्लैश हो सकता है। कोई कहता है हमें पीपीटी से पढ़ना है, कोई कहता है बुक से पढ़ना है, तो इस चीज़ की डिफिकल्टीज अराइज हो सकती हैं। प्रॉब्लमैटिक ग्रुप वर्किंग, कि ग्रुप वर्किंग में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज ऐसा होता है ना कि क्लासेस के अंदर कि उन्हें मीन्स ग्रुप बने हुए होते हैं क्लास के अंदर, कि बेस्ट फ्रेंड्स का, एक बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप है, दूसरे बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप है, फिर वो आपस में बातें नहीं करते। तो अगर आप स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाओगे तो आपको सभी स्टूडेंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, बट बिकॉज उनके बीच में ही ऐसे क्लैशेस होते हैं, राइवलरीज होती हैं, तो इस बेस पे आप क्या है, अच्छे से इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाते हो। नाउ टीचर सेंटर्ड के अंदर कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, तो टीचर सेंटर्ड में जब भी कोई पढ़ाता है, कोई भी टीचर करता है, तो वो क्या करता है, या तो लेक्चर का यूज़ करता है, लेक्चर मेथड का यूज़ करता है जैसे यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है, या टीम टीचिंग करता है। टीम टीचिंग का मतलब क्या है, एक ही क्लास को 2 या उससे ज़्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो टीम टीचिंग भी किस चीज़ के अंदर यूज़ की जाती है, टीचर सेंटर्ड के अंदर। और लर्नर सेंटर्ड के अंदर क्या यूज़ किए जाते हैं, अगर आप केस स्टडीज़ का यूज़ करते हो कि आपको कोई केस दे दिया, आप उसकी स्टडी करो, उसके बारे में डीप इवेल्युएशन करो एंड देन क्वेश्चंस का सोल्व करो, असाइनमेंट्स दे दिए, ट्यूटोरियल्स की हेल्प से, इंटरेक्टिव वीडियो, ऑडियो वीडियो मेजर्स, इनकी हेल्प से जब आप टीच करते हो तो वो आपके क्या होते हैं, लर्नर सेंटर्ड। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि टीचर सेंटर्ड क्या होता है और लर्नर सेंटर्ड क्या हो गया। तो अगर आपको उनके मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्लियर हैं तो बेसिकली आपको उनका डिफरेंस क्लियर हो गया कि एक में टीचर का रोल प्ले होता है, मेन डोमिनेंट रोल होता है, दूसरे में स्टूडेंट का डोमिनेंट रोल होता है। पहले वाले में हम लेक्चर मेथड और टीम टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं, और लर्नर सेंटर्ड में ट्यूटोरियल, असाइनमेंट, केस स्टडी, इनका यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसके अंदर क्या है, टीचर पे फोकस किया जाता है, सेकंड में स्टूडेंट पे फोकस किया जाता है। जो हमारा टीचर सेंटर्ड है उसमें स्टूडेंट की ऑटोनॉमी कम होती है, दूसरे वाले में ऑटोनॉमी ज़्यादा होती है। और पहले वाले में क्या है, ऑर्डरली रहता है, मीन्स सब कुछ सिस्टमेटिक रहता है, बट दूसरे वाले में क्या है, नॉइज़ वगैरह क्रिएट हो सकती है, बट मोटिवेशन वो क्रिएट करता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।